अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी कमाने की जगह है। स्टॉक मार्केट एक सोने की चिड़िया जैसे है। और बहुत से मजीद ऐसे जुमले आपने सुने होंगे और बहुत से लोग तो ऐसे जुमले सुनकर ही स्टॉक मार्केट में एंटर हुए होंगे, लेकिन अच्छे स्टॉक्स को ना पिक करने की वजह से उनको लॉसेस का सामना भी करना पड़ा होगा। तो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक पोर्टफोलियो को बनाना सबसे मुश्किल और सबसे मेन काम होता है, जो कि आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। वैसे तो हमने ये वीडियोस अपलोड की थी पोर्टफोलियो मेकिंग पर, जो कि हमने ये बेस्ट पोर्टफोलियोज शेयर किए थे आपके साथ, जो कि अभी भी अगर आप इन पोर्टफोलियोज को देखें और उनकी करंट प्राइस के अकॉर्डिंग जो स्टॉक्स रिकमेंड किए गए थे उनको भी देखें और अब की प्राइस को देख लें, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन नजर आएगी। तो सिंपल अल्फाज में कि जो हमारे रिकमेंडेड पोर्टफोलियोज थे उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई, लेकिन चूंकि आपके सामने ये कमेंट्स मौजूद हैं, तो इस वीडियो में हम आपके साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर करने जा रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो क्या है और हमने उस पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स को रखा हुआ है। तो ये पोर्टफोलियो की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कमेंट्स हैं। तो सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत और प्यार की वजह से जो कि हमें मिल रहा है, उसी की बिना पर हम लोगों ने, जो कि आपकी फरमाइश पर, ये वीडियो को बनाया है। तो आप इस वीडियो को देखकर इंजॉय भी कीजिएगा और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी कीजिएगा। और मजीद आप किसी भी वीडियो को बनवाना चाहें तो चूंकि हम कमेंट बेस पर अपने टॉपिक्स को डिसाइड करके वीडियोस बनाते हैं, तो आप चाहे बिगिनर हैं चाहे हमारे पुराने सब्सक्राइबर, आप कोई भी टॉपिक या किसी भी कंपनी का एनालिसिस उसका नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वो वीडियो बनाई जाएगी। तो बेसिकली मेरे इस पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स मौजूद हैं और उसको रखने की रीज़न क्या है, आज हम इसको डिसाइड करेंगे। और वो जो स्टॉक्स हैं वो इस टाइम करंट प्राइस पर आपको किस सिचुएशन में किस प्राइस पर बाय करने चाहिए, कि उसकी करंट प्राइस क्या है और हमने किस प्राइस पर आज के दिन से स्टार्ट करना है उसको बाय करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की कंपनीज के एनालिसिस को देखने के लिए, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ एंड अपडेट्स को अवेल करने के लिए। एंड कुछ प्रॉफिट्स की डिटेल ये है, अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ये गिवन नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली ये आपके पास तस्वीर सामने नजर आ रही है, ये सर्कल हमारा पोर्टफोलियो है और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स मौजूद हैं। आज हम आपके साथ ये स्टॉक्स शेयर करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि सबसे पहला जो स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पर आपको उसकी जो रेशियो है वो ज़्यादा दिखेगी। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ में परेशान बिल्कुल भी नहीं होना और ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये स्टॉक्स हमारे पास सबसे ज़्यादा मौजूद है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली एक तो ये क्लियर करता चलूँ कि ये हमारे पास ब्रोकर की ऐप में जो पोर्टफोलियो बना हुआ है, हम उसी में जब अमाउंट ज़्यादा हो जाती है देन हम सीधे इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये ब्रोकर अकाउंट में दिखाने का मकसद यही है कि यहाँ पर हम आपको ये दिखा सके कि हमारे पास कौन कौन से स्टॉक्स मौजूद हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर ये भी चीज़ क्लियर करता चलूँ कि हम आपको इन्वेस्टर अकाउंट रिकमेंड करते हैं और हम भी इन्वेस्टर अकाउंट को ही प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रोकर्स, कि हम ब्रोकर अकाउंट में अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा रखें। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी तकरीबन लाइफ टाइम की ही होगी। इन्वेस्टमेंट का मकसद यही है, इन्वेस्टमेंट तो नाम ही इसी चीज़ का है। 1 डेढ़ साल 2 साल की इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टर अकाउंट में मौजूद है, लेकिन वही स्टॉक्स हमारे इस ब्रोकर अकाउंट में मौजूद हैं। तो यहाँ ब्रोकर अकाउंट से हम आपको वो स्टॉक्स दिखाते हैं कि जिन जिन स्टॉक्स में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है और जो हमारे पास सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में पड़े हैं। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि हमारे पास सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में पड़ा हो इसमें ना पड़ा हो, और इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टॉक भी मौजूद नहीं है जो कि हमारे पास उसमें ना मौजूद हो। तो इसीलिए यहाँ से हम ब्रोकर जो ऐप है उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन को भी दूर रखना है और ये भी दूर रखना है कि अगर हम जो फर्स्ट स्टॉक बताएंगे, यहाँ पर ब्रोकर के अंदर जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं वो लाइन वाइज आएंगे। जो पहला होगा ब्रोकर के पास हमारा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उसी में ही है, सबसे ज़्यादा अमाउंट उसी में लगी होगी, लेकिन आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि हमारी ओवरऑल जो वॉल्यूम है, ओवरऑल जो पैसे हैं वो इसी में ही लगे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आप अपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग के आपकी अपनी कैसी स्ट्रेटेजी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास स्टॉक है बीएफ बायो, क्योंकि हम लोगों ने इसके आईपीओ में भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि इसमें हमने बुक बिल्डिंग में हिस्सा लिया था। इसी दिन जनरल पब्लिक ऑफरिंग में भी आप इसको अवेल कर सकते थे। आईपीओ कैसे बाय करते हैं या आईपीओ की आगे टाइप्स क्या हैं, ये वीडियोस आप देख सकते हैं। अब आईपीओ का कोर्स भी स्टार्ट हुआ हुआ है, तो उसको भी हम इंशाल्लाह मजीद कंटिन्यू करके इसको कंप्लीट देखेंगे। और अगर आप आईपीओज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें,
ताकि आपको आईपीओ की अपडेट भी मिलती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बीएफ बायो है, बीएफ बायो हमारे पास पोर्टफोलियो में तो 11.2% दिख रहा है कि हमारे पास इतना मौजूद है, लेकिन ये ब्रोकर की ऐप में है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी जो करंट प्राइस है वो देख लें, वो 181.52 है। यहाँ पर 181 रुपये का जो ये स्टॉक बीएफ बायो साइंसेज है, ये काफ़ी अच्छी प्राइस पर पहले भी था, लेकिन अभी भी अच्छी बेहतर प्राइस पर है। तो यहाँ पर जो मार्केट अब अभी जाएगी बुलिश में ही रहेगी, तो ये भी इंशाल्लाह बुलिश में रहेगा, जो कि इसका अगर 52 वीक्स के रेंज का अगर हाई देखें तो वो 253.97 है। हमारी बाइंग तो काफ़ी नीचे की है, चूँकि हम लोगों ने आईपीओ में भी पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए आईपीओ के बाद की भी हमारी बाइंग है, क्योंकि हमें काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा था इसमें। तो इसलिए आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बीएफ बायोसाइंसेज में। तो अगर इसकी बाइंग रेंज की अगर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, तो यहाँ पर 181 इसकी अभी करंट प्राइस है। तो अगर ये आपको 65 से 173 तक भी मिल जाए तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। अगर मज़ीद डिप में आता है, वैसे तो अभी कोई चांस नहीं है कि मज़ीद डिप में कोई आएगा ये, तो इवन कि कोई स्टॉक भी मज़ीद डिप में नहीं आ सकता जब तक कि मार्केट अगेन इस तरह के बजट या इस तरह के रोलों में ना आई, तो नीचे जाने की वजह से। तो खैर यहाँ पर आप इस रेंज में इसको बाय कर सकते हैं। करंट प्राइस भी आप इसको करंट प्राइस पे भी बाय करें, लेकिन मज़ीद जो आपकी एक्यूमुलेशन होगी आपने उसको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते रहना है। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड स्टॉक पर चले जाएँ, तो सेकंड स्टॉक हमारे पास है बीएफ एग्रो, जिसका रिसेंटली ही आईपीओ आया था और हम लोगों ने इसके भी आईपीओ में हिस्सा लिया था, जिसकी अभी हम इस आईपीओस को ही देख रहे हैं कि यहाँ पर आईपीओस जो कि बीएफ बायोसाइंस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, इसीलिए हम इसको मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी 2 मंथ्स और रखेंगे, देन हम इसको इन्वेस्टर अकाउंट में मूव कर देंगे। तो आपको यहाँ पे हमारे ब्रोकर अकाउंट में तो खैर ये दिखेगा ही नहीं, एक आधा स्टॉक पड़ा होगा, क्योंकि हम इसको मज़ीद बाय करने की तरफ देखेंगे कि हमारा क्या-क्या लॉसेस क्या-क्या जो हमारे प्रॉफिट्स हैं इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टॉक हमारा बीएफ एग्रो, इसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया हुआ था आईपीओ में, चूँकि आईपीओ इसका काफ़ी अच्छा भी रहा और हमारी आईपीओ पर एक डिटेल्ड वीडियो भी थी ये बरकत फ्रीजियन पर, कि ये भी एक अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है और जो कि अच्छा साबित हुआ भी। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन मज़ीद अपकमिंग जो आईपीओज़ हैं वो भी यहाँ पर चैनल में अपडेट हो जाएँगे, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो ये बीएफ एग्रो के अभी का जो स्टॉक की प्राइस है वो 28.15 है, जो कि इसका मतलब 52 वीक्स का हाई देखें तो 34.73 है, और इसकी जो मतलब प्राइस स्टार्ट हुई थी वो तो ऑब्वियसली मतलब 18 से स्टार्ट हो गई थी, 18 फर्स्ट कैप था आई थिंक इसका। तो यहाँ पर अगर इसकी मैं आपको एवरेज की बता दूँ कि आपकी जो एवरेज बाइंग होनी चाहिए, वैसे तो मतलब अभी की जो इसकी एवरेज बाइंग है वो मतलब इस सिचुएशन में अभी मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, ये अभी ये बेहतर स्टॉक है इसी भी सिचुएशन में। लेकिन अगर ये आपको मज़ीद थोड़ा-सा अगर देख लें, तो अगर ये आपको 27 या 26 तक भी मिल जाए तो वो बहुत बेस्ट होगा। तो ये भी बरकत फ्रीज़न एग्रो जो है, क्योंकि इसका आईपीओ हम लोगों ने बाय ही इसीलिए किया था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखा था, और इन्होंने आईपीओ इश्यू इसीलिए किया था कि ये अपने नेक्स्ट प्लांट, अपना न्यू प्लांट लगाने जा रहे थे। तो मतलब कि 2026 में जो प्लांट कंप्लीट होगा तो इनकी जो सेल्स हैं वो इतनी इंक्रीज़ हो जाएँगी, इनके प्रॉफिट्स वगैरह इंक्रीज़ होंगे, तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बीएफ एग्रो के बाद स्टॉक आ जाता है, वो है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट मीज़ान बैंक। तो ये मीज़ान बैंक हमारे पास काफ़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट में पड़ा हुआ है, चूँकि ये डिविडेंड बेस भी अच्छा स्टॉक है और ये कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा स्टॉक है, और इवन के पाकिस्तान का फर्स्ट इस्लामिक बैंक है, सबसे बड़ा। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये भी। तो मीज़ान बैंक जो है, अगर इसके हम स्टॉक की प्राइस वगैरह की एवरेज बाइंग की बात करें, तो ये मीज़ान बैंक अभी के लिए 303 रुपीस पर मतलब ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका अभी 52 वीक्स का हाई अभी रिसेंटली ही लगा है, जो कि 313.50 रुपीस था, 313.50 रुपीस। तो ये मीज़ान बैंक काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और इवन के रिसेंटली ही अभी इसने अपना हाई को टच किया और अभी मज़ीद इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये मीज़ान बैंक भी आपकी एक अच्छी पिक हो सकती है, चूँकि हमारी भी पिक एक बहुत ही मतलब अच्छे पॉइंट पे हुई हुई है। तो ऑब्वियसली हम लोग तो प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन अभी भी अगर आप करंट प्राइस पे भी बाय करके मज़ीद इसको डिप्स पर बाय करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो अगर हम नेक्स्ट स्टॉक पर जाएँ, तो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आ जाता है एटीएलएच, मतलब कि अटलस होंडा लिमिटेड। अब अटलस जो होंडा लिमिटेड है, ये बाइक्स बनाने की कंपनी है, जो कि एटीएलएच के सिंबल से ऑपरेट करती है। तो ये अटलस होंडा लिमिटेड की अगर आप प्राइस की बात करें, तो यहाँ पे इसकी प्राइस है 1108 रुपीस, जो कि इसने अभी रिसेंटली ही एक्स हुआ है, एक्स डिविडेंड हुई है,
तो ये इसका अगर 52 वीक्स का हाई देख लें जो कि 1227 रुपीज़ का है, तो ये भी एक अच्छी प्राइस पे है। और इवन के इनके जो अगर रिसेंटली आप देख लें काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स रहे, इवन के इनकी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस स्टॉक को एटीएलएच को अगर आप 1050-55 के राउंड अबाउट अगर बाय कर लेते हैं या इससे मज़ीद डीपर बाय करें तो ये काफ़ी अच्छी प्राइस रहेगी इसकी। तो अगर हम इससे नेक्स्ट स्टॉक पर जाएँ, तो एटीएलएच के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक आ जाता है टेक्नोलॉजी सेक्टर का, जो कि है सिमेट्री ग्रुप। तो ये सिमेट्री ग्रुप की अगर स्टॉक की प्राइस की बात करें तो ये 15.12 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी इसकी काफ़ी अच्छी प्राइस है। अगर इसका 52 वीक से का रेंज का हाई देखें आप, तो वो 21.99 रुपीज़, मतलब कि 22 रुपये को टच किया इसने। तो 15 रुपये का अभी स्टॉक है, 22 का इसका हाई है। तो यहाँ पर ये स्टॉक की जो अगर एवरेज की बात करें तो इसका तकरीबन 14.60 से 14.80-85 तक अगर आपकी बाइंग हो जाए तो वो सबसे बेस्ट रहेगी। तो वो बाइंग इसकी काफ़ी अच्छी हो सकती है। और अगर मज़ीद डिप्स में मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा होगा। और इसके बाद सिमेट्री ग्रुप के बाद अगर हम स्टॉक की बात करें तो वो है एफएबीएल, सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो फैसल इस्लामिक बैंक जो है इसके अगर स्टॉक की प्राइस की बात करें तो ये रिसेंटली काफ़ी लो भी रहा था, चूँकि अभी इसने अपर कैप लगाकर अपने स्टॉक को काफ़ी ऊपर जो प्राइस है उसको काफ़ी अच्छा किया। और इसकी अगर बात करें तो ये इसकी अभी तक की स्टॉक की प्राइस 59.04 रुपीज़ है। और इसका 52 वीक्स का हाई अभी रिसेंटली ही टच हुआ, जो कि 61.10, 61 रुपीज़ 10 पैसा। तो कि इसको अगर आप एवरेज बात करें तो ये भी एक काफ़ी अच्छी प्राइस पे आ चुका हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी एवरेज बाइंग को देख लें तो अगर आपको 55 से ऑनवर्ड या इसके आसपास मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन करंट प्राइस पर हर स्टॉक को आपने बाय लाजमी रखना है अगर आप इन स्टॉक्स को बाय करने में थोड़ा सा भी अगर मतलब फेवर रखते हैं, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम ये फेडरल बैंक के बाद बात करें तो हमारे पास है जी थट्टा सीमेंट, जो कि मोस्ट फेवरेट स्टॉक है मेरा। तो थट्टा सीमेंट जिसने रिसेंटली अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी इसने। और अभी स्टॉक स्प्लिट भी होने जा रहा है इसका, जो कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इसका स्टॉक स्प्लिट होगा आई थिंक। तो वो ये जो 10 टाइम्स है ये आई थिंक 5 टाइम्स है। तो हो चुके सिमेट्री ग्रुप बाकी भी स्टॉक स्प्लिट हुए हैं, तो ये खैर मिक्स हो गया थोड़ा सा, लेकिन कोई इशू नहीं। तो इसका स्टॉक भी स्प्लिट होगा। तो थट्टा सीमेंट की अभी तक की जो स्टॉक की प्राइस है, तो ये इसको देख लें अगर आप, तो ये 196.46 रुपये इसके स्टॉक की प्राइस है, जो कि इसका 52 वीक्स का है 242 रुपीज़ है। तो इसको भी आप एक अच्छी प्राइस पर बाय कर सकते हैं। करंट प्राइस पर देखकर इसको थोड़ा सा डिप्स पर बाय कर लें, जो कि इसके लिए अच्छी प्राइस रहेगी। तो नेक्स्ट आ जाता है एफएफसी। अब कुछ को शैया नॉन शैया का भी इशू होगा तो आप एफएफसी को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो एफएफसी एक अच्छा स्टॉक है जो कि अभी नेक्स्ट 4 टू 5 कमिंग ईयर्स में भी एक अच्छा स्टॉक बनकर रहेगा। जिस तरह के लास्ट टाइम 2014, 15, 16 में एग्रो फर्टिलाइजर को काफ़ी एज रहा, वो काफ़ी सालों तक रहा। तो अब यही एज फौजी फर्टिलाइजर को मिल रहा है और ये भी काफ़ी सालों तक रहने की तवक्को है। तो खैर एफएफसी को भी हम लोगों ने लॉन्ग रेंज में बाय किया हुआ इन्वेस्टमेंट में। तो एंगो फर्टिलाइजर भी हमारा ऑप्शन है, लेकिन एफएफसी हमारी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो एफएफसी अगर हम देख लें इसके आप अगर आप करंट प्राइस वगैरह को भी देखें, चूँकि अभी इनका मर्जर भी हुआ, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी हो सकती है। तो अभी 372 रुपीज़ पर इसकी जो करंट प्राइस है, इसको अगर आप देख लें तो उसकी जो 52 वीक्स रेंज का हाई है वो 435 रुपीज़ है। तो आप ये 372 कोई पर भी बाय करें और मज़ीद इसके डिप्स पर अगर बाय कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये एफएफसी के बाद अगर हम स्टॉक की बात करें तो वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपने कभी किसी से सुना ही नहीं होगा कि किसी की रिकमेंडेशन आई हो, और मोस्ट फेवरेट स्टॉक है मेरा, जिसने पिछले सिर्फ 2 सालों में ही ऐसा अच्छा रिटर्न दिया जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जिस तरह के जीएसके जो कि आपकी नज़र से गुजरा, इसी तरह ही हेलियन आपकी नज़र से गुजरा होगा। लेकिन ये देखते हैं कि आपकी नज़र से गुजरा है कि नहीं। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट स्टॉक हाइनोन। तो ये हाइनोन की जो अभी तक की स्टॉक की प्राइस है वो 908 रुपीज़ है, और अगर इसका 52 वीक्स रेंज का हाई देखें तो वो 1000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर जो हाइनोन की अगर परफॉर्मेंस देखें तो वो आउट क्लास रही है, इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और इसके पे आउट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये हाइनोन भी आपकी एक अच्छी पिक साबित हो सकती है, हमारे लिए तो काफ़ी अच्छी साबित रही है। और हाइनोन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर का सेकंड स्टॉक आ जाता है एयरलिंक। तो एयरलिंक को भी आप बाय कर सकते हैं। एयरलिंक की अभी तक की जो स्टॉक की प्राइस थी वो रिसेंटली काफ़ी अच्छी रही, लेकिन थोड़ा सा डाउन आ गया। डाउन आने के बाद अभी तक की इसकी जो स्टॉक की प्राइस है वो 158 है, जो कि इसका 52 वीक्स रेंज का जो हाई है वो 228 या 49 पैसा है। तो 158 का जो इसके स्टॉक की प्राइस है, इसने स्टॉक स्प्लिट करना था लेकिन स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ, इनका कैंसिल हो गया था। तो यहाँ पर इसकी जो स्टॉक की प्राइस है वो 150, 145 या 140 के राउंड अबाउट अगर मिल जाए करंट प्राइस के साथ तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। तो ये एयरलिंक के बाद अगर हम स्टॉक की प्राइस की बात करें,
हमारा स्टॉक की वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि अभी काफ़ी समझ लें कि नॉर्मल रेंज में चल रहा है, जो कि है इंटरलूप, मोस्ट फेवरेट। और इंटरलूप के साथ-साथ अगर हम इसके स्टॉक की प्राइस की बात करें, तो इंटरलूप की जो स्टॉक की प्राइस है वो काफ़ी मतलब नॉर्मल रेंज में रही है। तो इंटरलूप वैसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, और बिगेस्ट कंपनी है टेक्सटाइल के अकॉर्डिंग, और जो कि इसके कस्टमर्स भी कोई छोटे-मोटे नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, जिस तरह के नाइकी हो गया, इसी तरह बाकी सारे ब्रांड्स। तो इसकी अभी तक की जो स्टॉक की प्राइस है वो 59.02 रुपीज़ है, और इसकी अगर 52 वीक्स रेंज का हाई देखें वो 82.50 है। तो अभी के लिए इसके रिसेंटली मतलब जो क्वार्टर्स थे उनमें काफ़ी एक्सपेंसेस वगैरह की वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ थोड़ी कम हुई थी, लेकिन आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी रेशियोज़ काफ़ी बेहतर रहेंगी। तो ये इंटरलूप के बाद अगर हम स्टॉक की बात करें, तो इंटरलूप के बाद आ जाता है नेशनल फूड्स। तो ये नेशनल फूड भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, जो कि अभी इसके स्टॉक की प्राइस 281.64 रुपीज़ है, जो कि इसका 52 वीक्स का है 309 है, जो कि उसके आस-पास ही अभी घूम रही है। तो यहाँ पर ये नेशनल फूड्स भी एक अच्छी पिक साबित हो सकती है। तो ये इसको नेशनल फूड्स को भी अगर आप बाइंग रेंज की बात करें, जो कि 281.64 अभी इसकी करंट प्राइस है। तो अगर ये आपको 260 से 271, 272 के राउंड अबाउट मिल जाए, तो वो एक अच्छी प्राइस हो सकती है, और विद करंट प्राइस। तो अब अगर हम नेशनल फूड्स के बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, जो कि हमारे पास है हब पावर कंपनी लिमिटेड, चूँकि हबको की आपने काफ़ी न्यूज़ेज़ भी सुनी, हब पावर जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और डिविडेंड के बिहाफ़ पे भी, डिविडेंड बेस पे भी अगर आप देखें तो काफ़ी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इवन के जो टर्मिनेशन था इनका वो आईपीपीज़ का गवर्नमेंट के साथ, उनके उसके बावजूद भी इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, और इवन के काफ़ी अच्छे जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हब पावर है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो ये हब पावर भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो यहाँ पर हब पावर की अगर करंट प्राइस की बात करें, जो कि 138.76 रुपीज़ है। इसकी 52 वीक रेंज का हाई 169.90 है। ये तभी का हाई है जब अभी जो टर्मिनेशन हुई नहीं थी इनकी आईपीपीज़ के एग्रीमेंट की। तो ख़ैर अभी के लिए इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दिखेगी फ्यूचर में, चूँकि बीवाईडी का प्लांट भी लगेगा, बाकी मतलब जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं, पावर ग्रीन जो है, बाकी सब जो चीज़ें हैं, जो सब्सिडीज़ न्यू भी बनी, तो इनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो रहेगी हब पावर की। तो ये हब पावर की अगर बाइंग रेंज की बात करें, अभी 138 पर है, तो 38 से अगर आपको 131, 134, 135, 6 तक भी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे मज़ीद डिप्स में आ जाए तो वो बहुत ही अच्छा चांस होगा आपके लिए। तो ये हब पावर के बाद अगर हम बात करें तो एटीआरएल, चूँकि अभी रिफाइनरीज़ में काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट आई, काफ़ी रिफाइनरीज़ ने बूस्ट किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट बूस्ट यही करेंगी। तो अटक रिफाइनरी एटीआरएल, अटक रिफाइनरी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो ये एटीआरएल 686.63 रुपीज़ अभी इसकी ट्रेड है। तो करंट प्राइस पर, ये करंट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें 52 वीक्स रेंज का जो हाई है 775 है, जो कि अभी पिछले मंथ में काफ़ी लो रहा था। काफ़ी लो रहकर इवन के 478 तक भी रहा, उसके ऊपर बाद ऊपर में आया, तो ऊपर आकर काफ़ी अच्छी से 686 पर भी आ गया अगेन। तो यहाँ पर अगर हम इसकी एवरेज की बात करें, वैसे तो ये 68 जो है, इस पे काफ़ी देर भी रहा, पिछले 6 मंथ्स का अगर आप ग्राफ भी देखें ना, तो काफ़ी अच्छी प्राइस पर था। खैर, तो एक इसकी एवरेज बाइंग की अगर बात करें, तो ये अगर आपको मिल जाए यहाँ पर 686 इसकी करंट प्राइस है, तो ये 661 या 640 फिर 645 यहाँ पर मिल जाए, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ तक आ गया तो सबसे बेस्ट है, ये आपके लिए अच्छी बाइंग साबित हो सकती है, विद करंट प्राइस, रिमेंबर दिस। और इसके बाद एटीआरएल के बाद अगर हम आ जाएँ, लास्ट स्टॉक अभी बताऊँगा, क्योंकि हमारा आधा पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो अगर बाकी आधा भी आप देखना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, देन आपके लिए वो बाकी आधा जो पोर्टफोलियो है वो भी शेयर किया जाएगा। लेकिन अभी जो हम आधा शेयर कर रहे हैं, वो आपने उसको लेकर कैसे चलना है, ये डिस्कशन अभी करते हैं। तो सबसे लास्ट जो स्टॉक होगा हमारा फर्स्ट मतलब ये पार्ट का, ये होगा माई। माई मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक, सेम लाइक हाई नून। तो हाई नून के अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरह हाई नून हमें काफ़ी अच्छा दिखा और काफ़ी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दिखाई, मारी एनर्जीज भी ऐसा ही था। तो मारी एनर्जीज ने रिसेंटली चूँकि बोनस वगैरह भी काफ़ी अच्छा अनाउंस किया, तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रही हमारी भी, ऑब्वियसली मतलब सबकी रही होगी। तो यहाँ पर 622.92 रुपीज़ की करंट प्राइस है, और इसका 52 वीक्स रेंज का हाई, तो खैर हम लोग अभी इसको एज़ सच कंसिडर नहीं करेंगे, जो कि 3718 रुपीज़ का है। तो ये बेसिकली अगर इसकी एवरेज प्राइस की बात करें कि आपको किस प्राइस पर अगर बाय होना चाहिए, तो ये बेसिकली अगर आप इसको देख लें कि ये 611, इसी तरह 600 या 595 तक मिल जाए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो ये वो फर्स्ट 15 स्टॉक्स हैं जो कि हमारे पोर्टफोलियो में इंक्लूड हैं। तो नेक्स्ट हमारे 17 स्टॉक्स हैं।
तो ये स्टॉक्स, ये 15 स्टॉक्स और नेक्स्ट 17 स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में इंक्लूड हैं, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, रिमेंबर दिस, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मौजूद है, जो कि हमारे लिए तकरीबन लाइफ टाइम के लिए ही इंक्लूड होंगे। लेकिन जिस तरह के लोटे केमिकल उसकी जो सिचुएशन बनी वो हमारे पोर्टफोलियो में मौजूद था, लेकिन हमने उसको उसके न्यूज़ की बेसिस पर निकाल दिया। लेकिन जिस तरह के इस तरह के अगर न्यूज़ आती हैं किसी भी स्टॉक की, देन हम उसमें से उस स्टॉक में से एग्जिट ले सकते हैं। अदरवाइज इस इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, तो वो हम इसमें इंक्लूड ही रहेंगे, इसमें बाइंग रखेंगे, इसमें होल्डिंग हमारी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। तो यहाँ पर मजीद थोड़ा सा बताता चलूँ, क्योंकि 15 स्टॉक्स हैं, अब नेक्स्ट इतने ज़्यादा स्टॉक्स हो जाएंगे तो आप सोचेंगे कि शायद ये स्टॉक्स हमें सब के सब स्टॉक्स बाय करने चाहिए। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर डिपेंड करता है। आपकी अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर 50,000 से स्टार्ट होती है तो 50,000 से आपने स्टार्ट करना है, लेकिन 10 से ज़्यादा स्टॉक्स आपने बिल्कुल भी बाय नहीं करने। स्टार्ट में 50,000 से इन्वेस्टमेंट से आप बाय करें, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, तो आपके पास 6 से 7 स्टॉक से स्टार्ट करें आप। 1 लाख तक आएँ, 1 लाख से 2 लाख तक आते-आते आप उसको 10 स्टॉक्स तक रखें। लेकिन 5 टू 6 लाख तक जाते-जाते आपने उन 10 स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट रखनी है, और आपने उस पोर्टफोलियो को ऐसे ही बनाना है कि आपको डिविडेंड भी मिले। बाकी हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें ये बताएँगे कि हमारा जो पोर्टफोलियो है हमने इसको आखिर बनाया कैसे है, कि इसमें डिविडेंड कितना है, बाकी ग्रोथ स्टॉक्स किस बिहाफ पे हमने रखे हैं, और इसके हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसे आती है, कि हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने आखिर अपना पोर्टफोलियो बनाया कैसे है। तो नेक्स्ट वीडियो तभी बनेगी जब आप लोग कमेंट करेंगे सेम ऐसे ही जैसे इस वीडियो के लिए कमेंट किया था। तो जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज होती जाए, आप उस तरह ही अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को भी इंक्रीज करते जाएं अपनी वैल्यू के साथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।